हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक नॉवल डिस्कस करेंगे। नॉवल का नेम है फो। ओके। एंड ये आपका यूनिट नंबर 5 है। आपका पेपर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पार्ट 1। ये नॉवल के ऑथर हैं जे.एम. कोटजी। ओके, जे.एम. कोटजी ने ये नॉवल लिखा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इससे पहले एक और नॉवल पब्लिश हुआ था। उस नॉवल का नाम था रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो। ये नॉवल के ऑथर थे डैनियल डेफो। अभी डैनियल डेफो ने जो रॉबिन्सन क्रूजो नॉवल लिखा था, उसी नॉवल को आप कह लो कि ये जो हम नॉवल आज पढ़ रहे हैं वो उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। उसी से मिलती जुलती स्टोरी है, उसी से मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं। कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं लेकिन काफी कुछ उसी जैसा है। ओके। वाइल द कैरेक्टर्स रिटेन, कैरेक्टर सेम है। फ्रॉम सम एलिमेंट्स ऑफ देयर ओरिजिनल काउंटर पार्ट्स, कुछ चीजें वैसी ही हैं लेकिन बहुत सारी चीजें चेंज भी हैं। तो हम पुराना नॉवल तो नहीं पढ़ने वाले, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम ये जेम कोइट्जी का जो नॉवेल है वो इसी को डिस्कस करेंगे, यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले ऑथर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जे.एम. कोटजी इनका नाम है। इनका बर्थ हुआ साउथ अफ्रीका में। ओके। इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में ही है जो। उसके बाद ये यूके चले जाते हैं फर्दर स्टडी करने के लिए। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए फिर ये अमेरिका भी जाते हैं। ओके। जब ये उसके बाद काम कर रहे थे, ये याद रखना कि ये टीच करते हैं लिटरेचर इन केप टाउन, यानी कि केप टाउन में ये एक यूनिवर्सिटी में टीचर भी बन जाते हैं, लिटरेचर टीच करते हैं। वहीं पे इन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे और 2003 में इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला। ये भी आपने याद रखना है, ये कुछ मेन चीजें हैं। और ये आपके वो ऑथर हैं। ओके, कोटजी ये ऑथर हैं जिनके नॉवेल 4 आज हम पढ़ रहे हैं। अभी नॉवेल के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं। नॉवेल पब्लिश हुआ 1986 में। फर्स्ट थिंग जो आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है। ओके। द स्टोरी इज री इमेजिनिंग ऑफ डैनियल डेफोज क्लासिकल नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो। उसी को री इमेजिन कर रहे हैं, उसी को दोबारा लिख रहे हैं। इसका मेन फोकस क्या है? फोकस प्राइमरली ऑन थीम्स ऑफ लैंग्वेज एंड पावर, कि किस तरीके से जो आपकी लैंग्वेज है या आप जहाँ रहते हो वहाँ की लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे, किसी भी रीजन से आप लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे, तो उससे आपका जो रोल होता है सोसाइटी में वो कैसे चेंज हो जाता है। ओके। पावर को कैसे यूज किया जाता है ये भी आप समझोगे। द नोवेल वॉज द सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इसे बहुत क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि ये पॉलिटिकली इररेलेवेंट है, यानी कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके। लेकिन बाद में इसे अप्रिशिएट भी किया गया। ये बात होगी ना कि रॉबिन्सन क्रूजो नाम का पहले से नॉवेल है, उसे ये रीटेल करता है ये नॉवेल, यानी कि दोबारा हमें वही स्टोरी बताता है लेकिन अलग तरीके से। इन इट, अभी नॉवेल में इसमें होता क्या है थोड़ी सी बातें बता दूं। इन इट, फिर बाद में डिटेल में हम समझेंगे। इन इट अ वुमेन नेम्ड सूजन बार्टन। तो पहला मेन कैरेक्टर है सूजन बार्टन। अभी कुछ लिखना नहीं है, बस मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें एक लड़की है सूजन बार्टन, अलोंग विद अ मैन नेम्ड क्रूसो। उसके साथ एक आदमी है क्रूसो। एंड अ साइलेंट पर्सन नेम्ड फ्राइडे। एक तीसरा इंसान है फ्राइडे। साइलेंट का मतलब कि वो बोल नहीं पाता है। एंड अप ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। एक बंजर आइलैंड के ऊपर फंस जाते हैं ये तीनों। द बुक टॉक्स अबाउट हु हैज पावर एंड कंट्रोल। बुक हमें बताती है कि इन तीनों में से किसके पास पावर या कंट्रोल है। और भी कैरेक्टर का है। हाउ स्टोरीज आर टोल्ड, कि किसी की स्टोरी कैसे बताई जाती है। मैं आपको बात बताऊं क्या है। तो देखो, अभी ये तीन लोग एक आइलैंड के ऊपर फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है इन्हें बाद में बचा लिया जाएगा, इन्हें बाद में बचा लिया जाता है। लेकिन बाद में इन तीनों में से किसकी स्टोरी सोसाइटी सुनती है, कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है,
ओके। या फिर सोसाइटी कहती है कि किसकी स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़की की स्टोरी सुननी चाहिए या क्रूजो की या फ्राइडे की। समझ रहे हो ना, कि लड़की की स्टोरी सुने या लड़के की स्टोरी सुने। सोसाइटी इंटरेस्ट ज्यादा किस में लेती है, सोसाइटी मिर्च मसाले में इंटरेस्ट लेती है, यही होता है ना। समझ रहे हो ना आप। तो क्या उनके सर्वाइवल की स्टोरी सुनना चाहती है सोसाइटी, या उनके बीच क्या रिलेशन था ये सुनना चाहती है सोसाइटी, या फिर वो लड़की वाइट है इस वजह से सोसाइटी उसकी ज्यादा स्टोरी सुनना चाहती है, या फिर वो ब्लैक है, फ्राइडे ब्लैक है, उसकी स्टोरी नहीं सुनना चाहते। तो ये सारी चीजें आएंगी। देयर इज अ कैरेक्टर नेम्ड फो, अभी फोर्थ कैरेक्टर है फो, हु चेंजेस देयर स्टोरी व्हेन दे रिटर्न टू इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड आते हैं फो इनकी स्टोरी ही चेंज कर देता है। चैलेंजिंग द ओल्ड कॉलोनियल वे ऑफ टेलिंग दी स्टोरी। समझेंगे ये सारी चीजें। सो कैरेक्टर पहले एक बार अच्छे से सारे देख लो, फिर स्टोरी पे आएंगे। आपको बेसिक वन लाइनर तो पता चल गया। सूजन बार्टन क्या है, सूजन बार्टन इज द मेन कैरेक्टर है। शी गेट स्टक ऑन एन आइलैंड, आइलैंड पे ये जाके फंस जाती है, और वहां पे जाके इसे क्रूसो मिलता है। ओके, सूजन आइलैंड पे जाकर फंस जाती है, वहां पे जाके इसे क्रूजो मिलता है। शी इज अ डिटरमाइंड एंड सेल्फ रिलायंट वुमेन, यानी कि खुद से सारी चीजें करती है ये। ओके, हु वॉन्ट्स टू गो बैक टू इंग्लैंड, वो कहती है कि हमें इंग्लैंड वापस जाना है और मुझे वहां पे मेरी डॉटर है उससे मिलना है, देखो यहाँ से निकलना है। एट फर्स्ट शी रिलाइज ऑन क्रूसो, पहले तो उसे लगता है कि क्रूसो उसकी हेल्प करेगा वहां जाने में, ठीक है। बट ऑन द आइलैंड देयर कनेक्शन टर्न्स इनटू अ मिक्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड अनस्पोकन फीलिंग्स। लेकिन उनका रिलेशन थोड़ा आप कह लो कि पहले फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, फिर बाद में थोड़ा खराब हो गया, पर्सनल ज्यादा हो गई, ये सारी चीजें हो गई। ये वो लड़की है सूजन, ठीक है। अभी ये वाला जो नॉवेल है ना, तो इसके ऊपर अभी तक कोई मूवी तो नहीं बनी है, ना कोई टीवी सीरियल बना है, तो मुझे वैसे कैरेक्टर्स वाला कुछ वीडियो वगैरह मिला नहीं, ठीक है, कि वो आपको दिखा के थोड़ा समझा दूं। तो इसीलिए कुछ पिक्चर्स मैंने खुद से ली हैं कि थोड़ा सा रिलेट करके समझो। तो ये बार बार जब भी हम सूजन के बारे में बात करेंगे तो फिर मैं ये पिक्चर लगा दूंगा, आप समझ लेना कि ये वो लड़की है, पीछे वो आइलैंड है जहाँ पे ये फंसी हुई है ना, ये पानी दिख रहा होगा, ध्यान देना। क्रूसो, क्रूसो इज अ बिट लाइक रॉबिन्सन क्रूसो फ्रॉम अनदर बुक, उसी की तरह है, कुछ चीजें अलग है लेकिन ज्यादातर उसी की तरह है ये भी कैरेक्टर। ही इज अ क्वाइट एंड क्लेवर गाय, चुपचाप रहता है लेकिन क्लेवर है। हु लिव्ड ऑन द आइलैंड बिफोर सूजन केम, सूजन से भी पहले ये आइलैंड पे रहता था। क्यों, कैसे, ये समझेंगे। एट फर्स्ट दे वर लोनली, वो अकेला था, इसके साथ एक और है। बट देन दे स्टार्टेड वर्किंग टूगेदर टू सर्वाइव, ठीक है, कि मिलके सर्वाइव करते हैं, पहले अलग अलग, बाद में कहते हैं कि मिलके काम करते हैं, निकलते हैं। तो ये फिर आप कह लो कि क्रूजो की फोटो ये है, ये हम बार बार यूज करेंगे क्रूजो को समझने के लिए। पीछे आइलैंड आप देख लो, ठीक है। उसके बाद है फ्राइडे। फ्राइडे किसी दिन का नाम नहीं, यहाँ पे एक इंसान का नाम है। फ्राइडे इज अनदर कैरेक्टर चेंज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी, चेंज अलग है। इन दिस वर्जन ही इज अ म्यूट अफ्रीकन स्लेव, तीन चीजें आगे, म्यूट के वो बोलता नहीं है बेचारा, बोल नहीं सकता। दूसरी चीज है वो अफ्रीकन स्लेव है, अफ्रीका से आया है और एक गुलाम है। हु शोज हाउ कॉलोनाइजेशन एंड ऑपरेशन वर्क, हमें पता चलेगा कि इसकी कितनी बुरी हालत है। इसे जब गुलाम बनाया गया ना तो इसके साथ बहुत बुरी चीजें की गई। तो वो चीजें हमें समझ आएगी कि जब किसी को पहले कॉलोनाइज किया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, तो उसके क्या हालात होते थे। एट द बिगिनिंग ही सर्व सूजन, तो सूजन की हेल्प करता है। बट देयर कनेक्शन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एज दे टॉक अबाउट लैंग्वेज एंड पावर, जब लैंग्वेज पावर की बात होती है तो वो सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। वो उससे पूछते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं, ओके, तो वहां कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वो कहेगी कॉलोनाइजेशन की बात जब निकल के आएगी तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी सारी चीजें। ये है वो फ्राइडे के लिए हम ये पिक्चर यूज करेंगे, ठीक है। फिर है फो, इज अ स्ट्रेंज कैरेक्टर, स्ट्रेंज है थोड़ा। वो शोज अप व्हेन सूजन एंड क्रूजो रिटर्न टू इंग्लैंड, तो ये पहले ही जब सूजन
क्रूजो, ये सारे आ जाते हैं वहां से आइलैंड से बच करके, फिर इन्हें फो मिलता है। वो एक राइटर है, ओके, और सूजन की स्टोरी लिखना चाहता है। सूजन स्टोरी फ्रॉम फॉर हिज ओन रीजन विच चेंजेस द वे द स्टोरी इज टोल्ड। वो ना अपने तरीके से सूजन की कहानी अभी लिखना चाहता है, यहीं से चीजें चेंज होगी। तो ये हम फो के लिए ये पिक्चर यूज करेंगे जब भी फो की बात करेंगे, ठीक है। ये 10 मिनट की वीडियो में हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली, स्टोरी का प्लॉट हमने समझ लिया। अभी हमें जानना बाकी है समरी, इसका एनालिसिस, इसका थीम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कंप्लीट वीडियो हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर हमारी वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर देख सकते हो, ठीक है जी। कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।